नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान A to Z, जहाँ पे आपको परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। और इसी सिलसिले में हम आज आपको बताएंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ लड़ाइयों के बारे में। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि लड़ाइयों का ये लड़ाई कब हुई, किस सन में हुई, या फिर उसको मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो उसी क्रम में मैं बताऊँगी। ये क्वेश्चन आना ही तय होता है, एक नया क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो चलिए मैं बताती हूँ एकदम शुरुआत से, और सारे युद्ध आप लोगों को मैं अच्छे से याद करा दूँगी। इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस आप 2-3 बार देखिएगा मेरी वीडियोस, आपको पूरे युद्ध जो है वो एकदम डेट एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं शुरू करती हूँ तराइन के युद्ध से। तो 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आप लोगों ने मूवी तो देखी ही होगी जो बनी थी पृथ्वीराज चौहान पे। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ही थे, यही दो नायक थे। लेकिन जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी, और हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। और प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद हम आते हैं, तो ये हो गया 1191 और प्रथम युद्ध, और 1192 द्वितीय युद्ध। अब हम आते हैं चंदावर का युद्ध। तो एक साल ब्रेक करके 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। आप लोगों को पता है ये जयचंद कौन थे? संयोगिता के पिताजी थे, जिनको पृथ्वीराज चौहान जी ने मतलब बिना उनके मर्जी से उनसे शादी की थी इन्होंने, तो वो थे जयचंद। तो जयचंद के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था चंदावर का युद्ध, जो कि हुआ था 1194 में। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। देखिए, पानीपत का जो युद्ध है वो 3 युद्ध लड़े गए थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, हमेशा पूछ लेता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? ये भी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, एकदम सीक्वेंस से है। 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, और ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। अब उसके बाद हम आते हैं, अगला जो है वो है घाघरा का युद्ध हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को भगा दिया था। अब चलिए देखिए, पानीपत से लेके अगर घाघरा तक के युद्ध को अगर आपको ट्रिक से याद करना है, तो आप एक ट्रिक याद करिएगा, तो उससे आपको सीक्वेंस पूरा याद होगा। जैसे बाबर आया, पानी पिया, पानीपत हो गया, खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ, चाय पिया, चंदेरी का युद्ध हो गया, और घर गया, तो घाघरा का युद्ध हुआ। ये सीक्वेंस आपका हो गया। फिर से एक बार सुनिए, बाबर आया, पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526, खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, चाय पिया, चंदेरी का युद्ध 28, और घर गया, तो घाघरा के युद्ध 1529 में। तो ये रहा आपका एक ये बाबर से संबंधित जो युद्ध थे वो बहुत अच्छे से आपको याद हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद कौन सा होता है? फिर अब हम आते हैं, चौसा का युद्ध होता है। तो बस जैसे 1529 में हमने अभी देखा था घाघरा का युद्ध हुआ था, बस 10 साल और आगे जाइए तो 1539 हो जाएगा। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है, और किसके किसके मध्य हुआ था? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी जो है बहुत ही वीर था। साउथ में आपको पता ही है शेर शाह सूरी का वर्चस्व था। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को बहुत मान दी थी शेर शाह सूरी ने। हुमायूं पूरे टाइम इधर उधर ही घूमता फिरा शेर शाह सूरी के टाइम में। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में। अब हम इसी क्रम में आगे आए, तो बस एक साल और आगे आए, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था। कब? 40 में हुआ था, 1540 में। फिर हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी से ही हुआ था। इसमें फिर हुमायूं की पराजय होती है, और शेर शाह सूरी जो है वो जीत जाता है। इसी क्रम में अब हम आते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अब हम आते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। 1526 और 1556 में हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को हराया था।
अकबर ने हेमू को हराया था इसमें। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो बस 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 10 साल और आगे आएंगे तो 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। तालीकोट के युद्ध में ही जो है कन्नौज साम्राज्य है उसका पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य जो था वो तालीकोट के युद्ध के बाद ही उसका पतन होना शुरू हो गया था। अब हम आगे आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है और हल्दी घाटी से प्रश्न पूछता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। देखिए 10-10 साल आगे है, बस 1 साल और ऐड कर लेंगे तो 1576 हो जाएगा। तो 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर ने महाराणा प्रताप जी को हराया था। और अब हम आते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इतिहास में एक अहम युद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपना पैर जमाना भारत पे इसी युद्ध से शुरू किया था। हालांकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से धूर्तबाजी से इस युद्ध को जीता था, लेकिन वो उनकी अपनी एक रणनीति थी। उन्होंने पैर जमाया था इसी युद्ध से। तो 1757 का युद्ध जो है वो अंग्रेजों के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में। याद रखिएगा सिराजुद्दौला के ही समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ठीक है, तो उसी सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया था, अंग्रेजों ने हराया था प्लासी के युद्ध में। कब? 1757 में। अब आगे आते हैं वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1760 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 3 साल बाद वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। और यहाँ पे फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज जो है वो यूरोपियन से जो उनकी लड़ाई थी ये इनकी अंतिम लड़ाई थी वांडीवास के युद्ध के बाद। उसके बाद अंग्रेजों को कोई टक्कर देने वाला नहीं था। इसका कारण आप लोगों को पता ही है कि डुप्ले जो है वो बहुत ही अच्छा गवर्नर था उनका और कूटनीतिज्ञ था। वो अच्छी तरीके से भारत को समझता था, लेकिन डुप्ले को हटा दिया गया और उसकी जगह पे काउंट लाली आया, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी गवर्नर नहीं था, जिसके कारण फ्रांसीसियों की हार हुई। और एक और चीज़ है कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी, तो इनके ऊपर जो है वहाँ के गवर्नमेंट का जो है वो पूरा दबाव रहता था। तो इसलिए इस वजह से ये पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं करते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका विपरीत था, वो पूरी तरह से आज़ाद थे। तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेज पूरी तरह से अब भारत में अपना पैर जमाने में एकदम स्वतंत्र हो चुके थे। अब हम आगे आते हैं बक्सर का युद्ध। तो इसी के बीच में हम देखेंगे कि नहीं चलिए बक्सर का युद्ध ही देखते हैं। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और 1-2 बार आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से एकदम याद हो जाएगा। 1764 बक्सर का युद्ध। तो मीर कासिम को हराया था 1764 में। मीर कासिम जो है हार जाता है इस युद्ध में। उसके बाद होता है फिर आगे जाएंगे 10 साल आगे तो रोहेला का युद्ध होता है। रोहेला का युद्ध इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक डेट आप याद रखिएगा कि रोहेला का युद्ध हुआ था 1774 में। ठीक है, अब उसके बाद आते कभी कभी पूछ देता है खुर्जा का युद्ध, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुर्जा का युद्ध किस सन में हुआ था। तो बस और आगे आएंगे तो 1795 में खुर्जा का युद्ध हुआ था। उसके बाद हम देखते ही हैं कि 1762 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1765 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। और 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। फिर पुनः 1971 में भारत और पाकिस्तान का फिर से युद्ध हुआ था। तो चलिए हमने मेन जो युद्ध की जो डेट थी वो मैंने आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो चलिए इसी क्रम में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर मेरी वीडियो जो है आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।